दोस्तों, जहां अरब देश एकजुटता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसे देख करके इजराइल की नींदें हराम हो चुकी हैं। क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से अरब देश के ममालिक को भड़काने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आई। पर जब बात मस्जिद अल अक्सा को लेकर के आई, तो तमाम अरब देश जो है एकजुट होते हुए दिखाई दिए। जहां इजराइल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि इजराइल ने जो आग फिलिस्तीन के लिए लगाई थी, अब उसी आग में खुद झुलसता हुआ वो खुद दिखाई दे रहा है। जहां फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा करके वो अपने आप को बड़ा बलवान समझता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वहीं सीरिया के ऊपर आए दिन अटैक करता हुआ इजराइल दिखाई दिया। लेबनान के ऊपर भी इसी तरीके से कार्रवाई जो है वो की जा रही थी इजराइल द्वारा। पर सीरिया में बीते महीने तैनात ईरान के एयरबेस कैंप पर हमला करना अब खुद इजराइल को सता रहा है। जहां इजराइल को अब ईरान का डर लगने लगा है, क्योंकि बीते दिनों में ईरान ने जिस तरीके से अपनी पैठ को दुनिया के सामने रखा है, उससे अब खौफ खाता हुआ बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दे रहा है। जहां ईरान इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, जो कि कुछ लोग इस खबर को, हेडलाइन को देखने के बाद ये कहेंगे कि साहब देखिए फेक न्यूज है। पर इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से इन दावों को सामने रख रहा है, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें यह लिखा हुआ है कि ईरान जो है वो प्लान कर रहा है इजराइल के ऊपर हमले का। और ये खुद इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है। अब उसे डर सता रहा है जो सीरिया में उसके एयरबेस कैंप को नुकसान पहुंचाने का काम इजराइल द्वारा किया गया था। क्या कहती है इंटरनेशनल रिपोर्ट, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने शनिवार को बताया कि ईरान पिछले महीने सीरिया में कथित इजरायली हवाई हमलों में मारे गए 2 रिवोल्यूशनरी गार्ड सलाहकारों का बदला लेने के लिए इजराइल के स्वामित्व वाले व्यापारिक जहाजों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने 2 गुमनाम वरिष्ठ पश्चिम खुफिया अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट के अनुसार ये कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC एयरस्पोर्ट फोर्स की खाड़ी और अरब सागर के माध्यम के नौकायन करने वाले जहाजों पर ड्रोन हमले शुरू करने के लिए कमर कस रही है। जो कि ईरान ड्रोन हमले कर सकता है, ये इजराइल ने दावा किया है। IRGC से जुड़े एक ईरानी राजनीतिक रणनीतिकार ने समाचार पत्र को बताया कि नियोजित हमले सीरिया में हमलों के प्रतिशोध में थे, जो कि द टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है। जहां रिपोर्ट तब आई जब अमेरिकी सेना ने घोषणा की कि उसने USS फ्लोरिडा के एक परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी को मध्य पूर्व में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए भेजा है। जहां बल का प्रदर्शन ईरान में के साथ बढ़ते तनाव के बीच आता है, जो इस क्षेत्र में शिपिंग को परेशान करना और तेल टैंकरों पर हमला करना जारी रख सकता है, जिसमें कई इजरायलियों के स्वामित्व वाले भी शामिल हैं। जहां वॉशिंगटन आमतौर पर समुद्र में अपनी पनडुब्बी के स्थानों का खुलासा नहीं करता। बेड़े के प्रवक्ता कमांडर टिमोथी हॉकिंस ने एक बयान में कहा कि ये 154 टॉम हॉक भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम भी है, जो कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े में तैनात है। जो कि जहाजों या पनडुब्बियों से लॉन्च की गई टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें 2500 किलोमीटर और 1500 मील दूर तक के लक्ष्य को भेज सकती हैं। हॉकिंस ने साफ तौर पर कहा कि पनडुब्बी ने गुरुवार को क्षेत्र में प्रवेश किया और शुक्रवार को नहर को पार करना शुरू किया। ये कदम इजराइल, लेबनान
वेस्ट बैंक और गाजा में हिंसा में सामान्य स्पाइक के बीच इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव के साथ भी आया है, जहां इजराइल ने कथित तौर पर हाल के सप्ताहों में सीरिया और हवाई हमलों की एक श्रृंखला को शुरू भी किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ईरानी सैन्य सलाहकारों की हत्या भी शामिल है, जिसमें तेहरान से बदला लेने की प्रतिक्रिया की गई है, जो कि द टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट करते हुए यह साफ तौर पर कहा है कि सेना ने ये बातें कही हैं कि दक्षिण सीरिया से गोलान हाइट्स पर शनिवार रात और रविवार तड़के 2 अलग अलग बैराज घंटे के अलावा 6 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 3 इजरायली क्षेत्र में उतरे हैं। दूसरे बैराज के बाद इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि उसने दक्षिण सीरिया में तोपखाने और ड्रोन हमले भी किए हैं, जो कि रॉकेट दागने के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्चरों को निशाना उन्होंने बनाया था। जिसके बाद में इजरायली लड़ाकू विमानों ने राजधानी दमिश्क के पास अतिरिक्त हवाई हमले करना शुरू किए, जो कि द टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट की है। जिसके बाद हिजबुल्लाह से संबंध लेबनानी अल मायदीन नेटवर्क के अनुसार लीवा अल कुदूस या जेरूसलम ब्रिगेड नामक एक स्थानीय फिलिस्तीनी मिलिशिया ने रॉकेट लॉन्च की जिम्मेदारी भी ली है। एक सामान्य नियम के रूप में अब इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है, जहां इजराइल की सेना सीरिया में विशिष्ट हमलों पर टिप्पणी नहीं करती है, लेकिन इसने पिछले एक दशक में देश में पैर जमाने की कोशिश कर रहे ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ सैकड़ों छटनी की है। आईडीआरएफ का कहना है कि ये उन समूहों के लिए बंधे हथियारों के शिपमेंट पर भी हमला कर सकता है, जो कि इजराइल बुरी तरीके से डरा हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों ने बार बार सीरियाई वायु रक्षा प्रणालियों को लक्षित भी किया है, जिसमें उसने लेबनान से इजराइल में घुसपैठ करने वाले एक सशस्त्र द्वारा मगिदो में एक दुर्लभ बमबारी के बाद हमलों में वृद्धि की थी, जो कि चारों तरफ से इजराइल घिरा है। जहां लेबनान पर उसने हमला किया, लेबनान ने पलटवार किया, जहां 30 मिनट के अंदर 34 रॉकेट दागे। अलक्सा मस्जिद के अंदर घुस करके किस तरीके से इजराइल के आतंकी सैनिकों ने तांडव मचाया, उसकी तस्वीर सामने। हमास ने पलटवार किया। सीरिया के ऊपर इसी तरीके से बम बरसाए जा रहे हैं, तो सीरिया भी समय समय पर इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई करता हुआ दिखाई देता है। पर सीरिया के बहाने जब ईरान की एयरबेस को टैग किया गया, टारगेट बनाया गया, तो इसके जवाब में अब ईरान भी प्रतिक्रिया दे सकता है, जिसका डर बेंजामिन नेतन्याहू को सता रहा है। हर एक तस्वीर आपसे मिडल ईस्ट की साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।